हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का गद्य खंड में से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। तो ये जो चैप्टर है, इसमें पूरी तरह से लेखक हमें ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें देशभक्ति करनी चाहिए और किस प्रकार से एक व्यक्ति रहता है जो कि देशभक्ति करता है और उसकी मृत्यु होने के बाद उस व्यक्ति का मतलब वो जो काम कर रहा था अपने देश के लिए, अपने देश के सेनानी के लिए, तो उसका काम एक दिन कौन करता है और उसे देखकर किसका हृदय बदल जाता है और किसका हृदय एकदम मतलब कि रुलाई में आ जाता है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं बहुत डीप में, और मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे नेताजी का चश्मा जो पूरा चैप्टर है, ये फुल्ली देशभक्ति के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो आप सभी बोर्ड के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसे आधा अधूरा मत पढ़िएगा। तो यहाँ पे जो नेताजी का चश्मा चैप्टर रहता है, यहाँ पे एक बताते हैं कि एक हालदार रहता है। वो रोज़ मतलब हर 15 दिन बाद उसे एक कस्बे से गुजरना रहता है, एक गांव रहता है, वहाँ से उसे गुजरना रहता है। तो वे उधर के साइड में काम करते थे, इसीलिए वहाँ से उन्हें गुजरना पड़ता था। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि वो जो कस्बा था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था और उस कस्बे में मतलब कि हर चीज़ें थीं जो कि जनरली होती हैं, जैसे कि एक गर्ल्स कॉलेज, मतलब एक लड़कियों का स्कूल था और एक लड़कों का स्कूल था, और एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, और उस गांव में नगर पालिका थी। और उस गांव मतलब कि इसी तरह से जो मतलब कि उनकी दैनिक जीवन की जीवनी होती है, उस प्रकार की सभी ज़रूरतमंद चीज़ उस गांव में मौजूद थी। तो उस गांव में जो नगर पालिका थी उस गांव की, वो हमेशा कोई न कोई काम करवाती थी। तो कभी कभी वो कोई सड़क पक्की करवा देती थी, तो कभी किसी कबूतर के ऊपर की छत बना देती थी, कभी पेशाब घर बना देती थी। तो एक बार नगर पालिका ने नेताजी का वहाँ पर मूर्ति स्थापित कर दिया, जो कि पूरी तरह से संगमरमर का था। यानी कि वो लोग जो नगर पालिका थी वो उस मूर्ति को स्थापित करती है और वो संगमरमर का था। तो लेखक कहते हैं कि ये जो पूरी कहानी लिखे हैं वो इसी मूर्ति के ऊपर ही है, लेकिन मूर्ति के पूरे मूर्ति की भी नहीं, बल्कि उसके एक छोटे से टुकड़े के बारे में है। तो इसके बाद हमें लेखक बताते हैं कि वो जो मूर्ति है, वो मूर्ति तो देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, और वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उन्हें नेताजी बोला गया। तो वो काफ़ी यहाँ पे सुंदर दिख रहे थे और काफ़ी अच्छे भी दिख रहे थे संगमरमर की मूर्ति में। उनके प्रति वहाँ के लोगों का काफ़ी अन्योन्य अन्योन्य प्रेम रहता है। तो वहाँ पर एक आदमी था जो कि वहाँ पर पान की दुकान लगाया था, उसी मूर्ति के जस्ट सामने में ही पान की दुकान लगाया करता था। तो हालदार साहब जब जब उधर से गुजरते थे तो उस पान वाली दुकान से पान लेकर खाते थे। तो जब एक दिन हालदार साहब आए तो वो देखे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो मूर्ति है तो मूर्ति तो ठीक है, पर उसमें चश्मा नहीं था नेताजी का। मतलब चश्मा तो था पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। वो चश्मा एक मतलब कि मॉडर्न टाइम का था, मतलब नए टाइम का था। उसमें फ्रेम लगे हुए थे, और जैसे इस टाइम के जैसे चश्मे आते हैं उसी टाइप में थे, बस वो चश्मा थोड़ा सा बड़ा था और उसमें फ्रेम लगा था। तो उसके बाद जब हालदार साहब दूसरे दिन आते हैं तो वो जब उस दुकान पर रुकते हैं पान खाने के लिए, तो वो जब फिर से उस मूर्ति को देखते हैं तो उन्हें कोई अंतर दिखता है। फिर वो उस अंतर को नहीं खोज पाते हैं, तो उस मूर्ति को जब ध्यान से देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इस मूर्ति का चश्मा बदल दिया गया है। पहले जो उसमें चश्मा था वो चौकोर था और मोटे फ्रेम वाला था। तो चौकोर का मतलब मैं आपको बता दूं कि वही स्क्वायर या रेक्टेंगल जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं, जैसे कि स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल का शेप, उसी शेप का यार। तो जो चश्मा था वो चौकोर था और मोटी फ्रेम का था। फ्रेम मतलब कि उसका जो एज होता है ना, उसी को फ्रेम बोलते हैं, इतना तो जानते होंगे। तो जो फ्रेम था वो मोटे फ्रेम का चश्मा था,
और चौकोर चश्मा था। पहले वो था, लेकिन अब वो चश्मा हट करके गोल फ्रेम का हो गया। तो उन्होंने कहा, वाह भाई, कपड़े तो बदले नहीं पर चश्मा बदल गया, लेकिन ठीक है, कुछ तो बदल रहा है। मतलब यहाँ के लोगों के पास देशभक्ति है, यानी वो लोग अपने देश के नेताओं का, सेनानी का ख्याल रखते हैं। तो ये सोचकर हालदार साहब वहाँ से पान खाकर चले गए। फिर अगले तीसरे दिन जब आते हैं, मतलब हर 15 दिन के इंटरवल पे आते थे ना, याद रखिए 15 दिन के इंटरवल पर आते थे। तो फिर जब तीसरी बार आए उधर, तो तीसरी बार आए तो फिर से देखें कि एक चेंज था, फिर से वहाँ का चश्मा बदला हुआ था। तो मतलब कि चश्मा जब जब भी आते थे तो कभी लाल तो कभी पीला, मतलब अरे सॉरी, पीला नहीं, मतलब काला लग जाता था। तो चश्मा हमेशा बदल जाता था उनका। तो वो एक दिन पान वाले से पूछें कि भाई ये सब करता कौन है आखिरकार, मतलब कि हमेशा चश्मा कोई न कोई बदल देता है। तब जो पान वाला था वो कहा कि कैप्टन चश्मे वाला। तो इतना अधूरा वाक्य बोलने पे तो भाई किसी को नहीं समझ में आएगा। तो वैसे उसी तरह से हालदार साहब को भी नहीं समझ में आया। वो फिर से पूछे, मतलब क्यों चेंज क्यों करता है। तो उन्होंने जो पान वाला था वो बोला कि मतलब कि जितने भी ग्राहक आते हैं, तो ग्राहक को यहाँ पे गाहक लिखा है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वो ग्राहक ही है। तो जितने भी ग्राहक आते हैं वो यहाँ पे चश्मे को देखते हैं, नेताजी के चश्मे को, और उसी तरह के चश्मे का डिमांड करते हैं। तो जब उसी तरह चश्मे का डिमांड करते हैं तो उस कैप्टन के पास वैसा चश्मा नहीं रहता है, तो वो दूसरा वही चश्मा ले आकर अपने ग्राहकों को दे देता है और फिर उसकी जगह एक दूसरा चश्मा वहाँ पर फिट कर देता है। इस तरह से वो अपना व्यापार भी कर लेता है और नेताजी का ख्याल भी रखता है। उम्मीद है आपको ये दोनों पेजेस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैप्टर को अपने से एक बार ज़रूर पढ़िएगा, तब आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इसके बाद जो रहता है, वो हालदार साहब जो रहते हैं वो पान वाले से पूछते हैं कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा क्या हुआ, क्या उसे किसी ने फेंक दिया। तो पान वाला दूसरा पान खा रहा था, ठूसा था अपने मुंह में, तो ठूसा मतलब खा रहा था भाई। तो वही खा रहा, तो उसे थूक कर वो बोलता है कि नहीं। फिर उसके बाद वो कई कारण बताता है जिसके कारण न बना हो। वो कहता है कि मास्टर साहब इसे मास्टर जो हैं इस इलाके के, वही इसे 1 महीने में बनाकर देने का वचन दिए थे और कहे थे कि हम 1 महीने में इसे बनाकर रख देंगे, मतलब पटक देंगे। पटक देने का मतलब कि वही पूरा दृढ़ निश्चय करना। इस वाक्य को समझिए, पटक देना का ये मतलब नहीं कि उसे उठा कर पटक देना रियली में, उसका ये मतलब कि एकदम पूरा निश्चय कर चुके हैं, एकदम दृढ़ निश्चय है, एक तरह से वचन दिए हैं कि हाँ हम इसे पूरी तरीके से बना देंगे। तो वो इसे बना कर दे देगा। और शायद मास्टर साहब इसका अपारदर्शी ग्लास या फिर अपारदर्शी पत्थर से इनका चश्मा न बना पाए हों, और कई सारा कारण बताता है पान वाला। तो इसके बाद जो हालदार साहब रहते हैं वो, उन्हें कुछ कुछ बात समझ में आती है कि आखिरकार इसके पीछे कारण क्या था। तो इसके बाद वे चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक करके, यानी सिर झुकाकर अपनी जीप की तरफ चल देते हैं। लेकिन वे फिर रुक जाते हैं, फिर पीछे मुड़ते हैं, फिर पूछते हैं कि अच्छा ये कोई नेताजी का साथी वाथी था क्या, या फिर कोई फौज में था क्या कि ये इतना इनकी देखभाल करता है। तो जो रहता है पान वाला, वो कहता है नहीं, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पागल हो गया है वो। उसकी आप कहीं फ़ोटो ये लीजिए, आ भी गया और इसकी आप फ़ोटो लेकर कहीं चिपकवा दीजिए, क्योंकि ये अब पागल हो चुका है। तो इस पर हालदार साहब को मतलब कि बहुत बुरा लगता है। वे कहते हैं कि जो इतनी देशभक्ति का किसी भी देशभक्त का इस प्रकार से मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। अब कोई भी देशभक्त है तो उसका मजाक इस तरह थोड़ी उड़ाना चाहिए। तो फिर वो उस कैप्टन की तरफ देखते हैं, वो काफ़ी वृद्ध रहता है और लंगड़ा रहता है, और उसके पास एक संदूक रहता है जिसमें चश्मा रहता है। तो उसे देखकर हालदार साहब सोचते हैं, लगता है इसके पास कोई दुकान भी नहीं है, ये एक फेरी वाला लगता है, क्योंकि अगर इसके पास दुकान रहती तो इस किसी कमरे में रहता, लेकिन ये तो फेरी वाला है। ये सोचकर वे उसकी देशभक्ति को नतमस्तक कर कर वहाँ से
चले जाते हैं हवलदार साहब। तो इसी तरह लगातार 2 सालों तक होता है कि हवलदार साहब जब-जब प्रत्येक इंटरवल पे आते थे, एक रेगुलर इंटरवल पे 15 दिन की, तब-तब डेली चश्मा बदलता रहता था। लेकिन एक बार ऐसा नहीं हुआ, जब वे वहाँ पे गए, तो नेताजी के पास कोई भी चश्मा नहीं था और उनकी आँखें खाली थीं। और वहाँ की जब वे पान की दुकान पर रुके तो पान की दुकान भी बंद थी और पान की दुकान भी नहीं खुली थी और इसी तरह मतलब कि वहाँ की अधिकांश दुकानें बंद थीं। तो इस तरह से वहाँ पे जो अधिकांश दुकानें थी यानी ज़्यादातर दुकानें वहाँ की बंद थीं। तो इसके बाद हवलदार साहब पान वाले से पूछते हैं कि आखिरकार आज इस समय तुम्हारे नेताजी के आँखों पर चश्मा क्यों नहीं रहता है? तो वो पान वाला कुछ निराश होकर और रोते हुए कहता है कि कैप्टन जी नहीं रहे, वो मर गए। इसके बाद जो हवलदार साहब रहते हैं वो स्तब्ध हो जाते हैं यानी काफ़ी चकित हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो वो उसी के बारे में सोचते हैं कि आखिर उसके परिवार का क्या होगा? आखिर उसके पीछे जितने लोग थे, उन्हें क्या होगा? तो इस तरह से वे उसके बारे में सोचते हैं। फिर उसके बाद वे अगले दिन मतलब कि उसके बाद जब आते हैं तो उन्हें चश्मा नहीं दिखता है। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद वे ये निर्णय लेते हैं कि अब वे उस मूर्ति पर नहीं देखेंगे क्योंकि उन्हें वो मूर्ति अब नहीं पसंद आती थी। अब भाई जब उनके ऊपर नेताजी के ऊपर जब चश्मा ही नहीं रहेगा तो उन्हें मूर्ति कैसे पसंद आएगी? तो उन्हें नहीं पसंद आती थी फिर भी वो उस दिन उसे नहीं कंट्रोल कर पाए और फिर अब जैसे ही वो देखे तो वो अपने ड्राइवर से भी कह दिए थे कि आज पान वाले की दुकान के पास गाड़ी मत रोकना। फिर भी जब वो देखते हैं तो उन सुभाष जी की मूर्ति के पास चश्मा लगा होता है, ऐसा चश्मा जो कि छोटे बच्चों ने बनाया हो। उसे देखकर वे अपने ड्राइवर से चीख कर कहते हैं रुको, तो उनका ड्राइवर रुकता है और उसे देखते हैं, फिर से वे स्तब्ध रह जाते हैं। इसी तरह कहानी ख़त्म होती है। तो अब लास्ट में तो आपको बड़ा ही कठिन लगा होगा, आपको काफ़ी सारे डाउट्स भी होंगे, तो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तो इस समय जब वे देखते हैं कि ये चश्मा छोटे बच्चों द्वारा बनाया गया है, तो वो कहते हैं वाह! क्या देशभक्ति है। यानी कि देशभक्त हो तो ऐसा। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि मैं 10th की वीडियोज़ हमेशा बनाते रहता हूँ। सो थैंक यू। जय हिंद।